Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that the number of all 5-digit numbers which are divisible by 4 that can be that and be found from the digit 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. Without repetition. Option A दिया हुआ है 36, B 30, C 34 and D none of these. D क्या दिया हुआ हमारे पास? None of these दिया हुआ. ओके. आफ्टर दैट अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या हो सकता है. तो हम लोग की कंसेप्ट में इसी की बात करते हैं. तो लिखा हम लोगों ने की कंसेप्ट और क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल इज डिविजिबल इज डिविजिबल by 4 if last two digit of the number is is divisible by divisible divisible है ना, divisible by 4 कहता है कि अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? और डिविजिबल होगा. अब हमें ऐसे नंबर इसमें से सेलेक्ट करना है. ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है. तो इनमें से कौन कौन सा नंबर ऐसा है कि जो हमारे पास डिविजिबल हो सकता है? तो लास्ट टू डिजिट देख लेते हैं. तो द लास्ट टू डिजिट द लास्ट टू डिजिट कैन बी क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? देखो 0 4 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 2 हो सकता है एंड 4 0. ये सारे जो डिजिट लास्ट टू डिजिट है वो क्या है? इससे है. अब इसमें हम लोग दो केस बना लेंगे, है ना. तो हम लोगों ने केस बनाया. केस फर्स्ट हम लोगों ने लिया when the last when the last two digit when the last two digits are 0 2 sorry 0 4 and 2 0, 0 4 2 0 और 4 0. यहाँ पे देखो जीरो इंक्लूड है. क्यों ऐसा लिया है? क्योंकि ये नंबर क्या हो सकता है? आगे फर्स्ट डिजिट पे भी आ सकता है और अगर फर्स्ट डिजिट पे आ गया तो क्या हो गया? 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा. ये होगा. अब हमारे पास जो बॉक्सेज हैं देखो यहाँ पे, ये 5 डिजिट बनाना है. ये 5 डिजिट बनाना है हम लोगों को. तो ये 2 डिजिट तो ये आ गया हमारे पास और यहाँ पे 3 डिजिट हो गया. तो इनमें से देखो 2 डिजिट के लिए 3 वे हो गया. यहाँ पे ये हो गया 3 वे. अब बचे हुए डिजिट जो है, बचे हुए में से हम लोग को 5 किप पे करना है. तो 2 डिजिट तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया इसमें. तो बचा हमारे पास कितना टोटल? 1 2 3 4 5. 5 में 2 यूज कर लिया तो 3 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे और उसको अरेंज भी कर देंगे हम लोग. तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना जी? इसको लिखेंगे किस तरीके से? 3 C 3 into 3 का फैक्टोरियल. तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म. देयरफॉर नंबर ऑफ 5 डिजिट numbers 5 digit numbers that can be found
that can be formed is equals to 3C3 into factorial 3 into ये हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 3C3 दैट इज 1 और फैक्टोरियल 3 6 इंटू 3 6 इंटू 3 आ गया दैट इज इक्वल्स टू 18 वेज। अब हम लोग केस सेकेंड लेंगे। केस सेकेंड में क्या हो गया कि बचे हुए डिजिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो ले लिया यहाँ पे केस सेकेंड। केस सेकेंड, अब केस सेकेंड में लिखा व्हेन द लास्ट टू डिजिट डिजिट आर, बचा क्या क्या हमारे पास 1 2 और 2 4 और 3 2। तो यहाँ पे 5 बॉक्स पहले बना लो, 5 बॉक्स बना दिए यहाँ पे, और यहाँ पे 3। तो इन दोनों के लिए तो 3 वे हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से 3 वे तो ले लिया, 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो 0 नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले में देखो 3 ले लिया, 2 डिजिट तो यूज हो गया, 5 डिजिट है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 डिजिट आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, पर यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा। तो लिख दिया यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास जी 2 2 3, और हमारे पास ये 3 है, तो ये टोटल जो हो जाएगा हमारे पास 2 डिजिट नंबर ये आ गया हमारे पास 3 और 0 ले लिया हम लोगों ने। इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा, इसको यहां से पहले हटाओ, ठीक है, और इसको लाइनिंग इस तरीके से दे देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ऑफ 5 डिजिट 5 डिजिट numbers that can be formed is equals to 2 into 2 into 3। तो ये हो गया 4 3 12 वेज। अब टोटल क्या आ गया, तो इसमें लिख देते हैं लास्ट में टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू पहले वाले में 18 और ये 12, दैट इज इक्वल्स टू 30। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।